एक आम सा दिखने वाला पिता हर दिन काम से घर लौटता था, हमेशा मौन रहता था और मुस्कुराता था, पर किसी को नहीं पता था उसके दिल के भीतर क्या तूफान चल रहा है। एक रात उसने ऐसा कुछ सुन लिया जिसने उसकी आत्मा को रुला दिया और फिर अगली सुबह वो बस एक लेटर छोड़ गया। अब वो घर नहीं रहा, पर उसके जाने के बाद घर भी घर नहीं रहा। देखिए, ऐसा एक रहस्य जो सिर्फ एक लेटर में छुपा था, एक सस्पेंसफुल पारिवारिक कहानी, मेरे जैसा पति मत देना भगवान। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है मेरे जैसा पति मत देना भगवान। एक पिता रात को नौकरी से घर लौटा और उसने अपने घर की डोरबेल बजाई। डोरबेल बजते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उसकी पत्नी ने उसे सवाल पूछा कि तुम सब्जियां ले आए? उसके पति ने कहा, वो तो मैं भूल गया, मेरी ऑफिस में काम इतना था कि मुझे याद ही नहीं रहा और मैं भूल गया। पत्नी ने गुस्से में कहा, अब तो हर समय रोज के तुम्हारे ये नाटक है, अब तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। और बड़बड़ाते हुए बोलते बोलते पत्नी किचन में चली गई और वो पिता दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने देखा उसका 15 साल का बेटा मोबाइल में वीडियो देख रहा था और उसके पिता को अंदर आते देख वो भी बोला, पापा, मम्मी सच ही कहती है, आप बूढ़े हो गए हो। पिता बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। आगे चलते उसकी 19 साल की बेटी मोबाइल से सेल्फी ले रही थी। अचानक बूढ़े पिता के पीछे से गुजरने से बेटी गुस्सा हो गई। उसने पिता को गुस्से से कहा, जल्दी आगे जाओ, मेरी फोटो खराब कर दी। फिर भी पिता बुरा ना मानते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर आ गया। उसके लिए यह रोज का था और वो खुद के काम में व्यस्त हो गया। उसने जीवन में कभी भी परिवार वाले लोगों का बुरा नहीं माना। पर एक दिन पिता को बहुत बुरा लग गया। एक समय वो पिता वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालकर सुखाने जाते हुए अचानक से अपने पास के कमरे की खिड़की में से अपनी बेटी को फोन में किसी से बात करते हुए सुना। लड़की फोन में बात कर रही थी कि मैं तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे जीवन में मेरे पिता जैसा पति ना मिले। हे भगवान, इतना करना कि मुझे कोई अच्छा पति देना जो मेरे पिता जैसा ना हो। मेरे पिता जैसा पति जिसका भी होगा उसका जीवन मेरी मम्मी के जीवन की तरह नर्क हो जाएगा। ये सुनकर उसके पिता को समझो वज्रघात लगा। उस पिता को इतना बुरा लग गया कि उसकी आत्मा रो पड़ी। पूरी रात उसे नींद न आई। उसके कानों में अपनी बेटी की कही हुई एक ही बात गूंजती रही कि हे भगवान, मुझे कोई अच्छा पति देना जो मेरे पिता जैसा ना हो। वो सारी रात जागकर सोचने लगा कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। वो मन में निर्णय लेता है और पिता रात को एक लेटर लिखता है और सुबह अपने बिस्तर पर लेटर छोड़कर वो पिता अपना घर छोड़कर चला जाता है। और सुबह घर वाले उठते ही वो लेटर पढ़ते हैं। लेटर में लिखा होता है,
इतने सालों से मैं इस घर के लिए ही जी रहा था, बस तुम सबकी जरूरतों के लिए ही जीता रहा। मैं जब खुद को आईने में देखता हूँ तो अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं कम उम्र में बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन अब आप सबकी बातों से और घर के माहौल पर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद के लिए भी जीना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, अलविदा। समय बीतता गया। थोड़े दिनों बाद घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी गुस्सा होकर घर का काम अधूरा छोड़कर चली गई, क्योंकि उसको बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसों की जरूरत थी, पर उनको देने के लिए पैसा नहीं था। कुछ दिनों में घर का राशन आना बंद हो गया। बिना पैसों के उधार में दुकानदार भी कितने दिनों तक राशन देगा। बिल न भरने से नगर पालिका वाले गैस कनेक्शन बंद कर गए। बेटे के स्कूल में से फोन आ गया, अब फीस नहीं भरोगे तो बेटे को स्कूल मत भेजना। बिना पैसों के दूध वाले ने भी दूध देना बंद कर दिया और मोबाइल रिचार्ज भी सबका पूरा हो गया। घर का सब सामान बाहर से आना बंद हो गया। घर में साफ सफाई करना बंद हो गया। स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। परिवार वाले जिस मोबाइल से रोज नए नए खरीदे हुए कपड़ों के स्टेटस डालते और नई नई चीज वस्तु ऑनलाइन खरीदते तो उसका भी स्टेटस डालते। रेस्टोरेंट में खाना खाते तो उसका भी स्टेटस डालते और नई जगह घूमने जाते या मेले में जाते उसका भी स्टेटस डालते। पर अब रिचार्ज न होने से सबका मोबाइल डेड हो गया। और तो और हद तो तब हो गई जब लाइट बिल न भरने की वजह से बिजली विभाग वाले लाइट कनेक्शन काट गए। माँ, बेटी और बेटा तीनों घर के अंधेरे में निराशा से पिता की तस्वीर के सामने खड़े हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और तब अचानक से माँ फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझसे अन्याय हो गया। जब वो थे तब मैंने उनकी कदर नहीं की। हर पल हर समय उसे ताना मारती थी कि तुम घर के लिए कुछ नहीं करते। बच्चे भी घर का माहौल और मुझे देखकर यही करते रहे। और माँ आंसू भरी आंखों से पति की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम जब यहाँ नहीं हो तो तब जाकर मुझे समझ आया कि तुम कितना कुछ घर के लिए और हमारे लिए करते थे। तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर भी मुझे लगता रहा तुमने कुछ नहीं किया। पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, पर कितनी मूर्ख थी मैं अकेली इन बच्चों को और इस घर को नहीं संभाल पाऊंगी। हे मेरे पति परमेश्वर, मुझे माफ करो और तुम वापस आ जाओ। मैंने कभी तुमसे प्यार से बात भी नहीं की। और माँ इतना रोई, रोते रोते उसका गला भर गया और बच्चे भी रोते बिलखते थक गए। पर अब आंसू पोंछने वाला पिता हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी की शिक्षा। और तब जाकर तीनों को समझ आया कि जिसे वो हर दिन ताना मारते थे, जिसकी कदर नहीं करते थे, जब वो घर छोड़कर चला गया तब परिवार वालों को समझ पड़ा कि एक पिता जिसको उन्होंने खुद के ही घर में कुत्ते जैसा सलूक किया, वो जो सोचते थे उससे उल्टा उसकी वजह से ये घर चलता था। पर ये कभी उन्हें विचार ही नहीं आया। उन्होंने तो यही सोचा, आज ये सब्जी नहीं लाए, आज ये भूल गए, आज वो भूल गए, अब वो कोई काम नहीं कर रहे। पर हकीकत में तो वो जब था तब उन्होंने उनकी कदर नहीं की। वही पिता उस घर की नींव था। उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसकी चुप्पी ही थी जो वो घर चला रही थी। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में साथ हो
और हमारे लिए बहुत त्याग भी करता हो, पर हमको कभी दिखता नहीं, हम उसकी कदर नहीं करते। पर दोस्तों, जीते जी उसकी कदर कर लेना, क्योंकि फिर जो हार और फोटोग्राफ को कितना भी सजाओगे फिर भी वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में एक पुरुष जो बाहर की धूप हो या सर्दी काम पर जाता है, ऑफिस में बॉस की डांट भी सहता है, काम का तनाव भी झेलता है, दिन रात धूप ठंड झेलता है और खून पसीना एक करके पूरे परिवार का पेट भरता है। वो ऑफिस या काम करने जाता है, वहां पैसे रखे नहीं होते कि बस उठाकर चले आना है। पैसे काम के बदले मिलते हैं तो काम करना ही पड़ता है, वो भी तय किए समय पर। कभी ये सोचा है वो सारा दिन कितने लोगों का ताना सुनता होगा? वो ऑफिस का टेंशन या काम का टेंशन रोज कितना मानसिक डिप्रेशन में होता होगा। लेकिन जब वो घर आता है तो सिर्फ चाहता है एक चीज, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा स्नेह। अगर उसकी पत्नी सिर्फ एक मुस्कान के साथ इतना कह दे, बैठिए मैं पानी लाती हूँ, आपका दिन कैसा गया, तो उसका आधा तनाव वैसे ही उड़ जाता है। पर जो घर का वातावरण ही खराब होगा तो पुरुष कहाँ जाएगा? दोस्तों, जीते जी किसी की कदर करो। सच्चे भगवान को छोड़कर मूर्ति या कागज के फोटोग्राफ को कितना भी सजाओगे पर उसका कुछ भी मतलब नहीं। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया का स्वर्ग अपना घर है, चाहे जैसा भी हो। बड़ी हवेली ना सही, छोटी सी झोपड़ी हो जहां इंसान को आते ही सुकून मिलता है। आप चाहे तो किसी के भी घर जाके देख लेना, कहीं भी जाना, आपको 2 से 4 दिन तक ही मजा आएगा, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन फिर आपको अपने घर की ही याद आएगी। क्योंकि घर एक मंदिर है और घर का पिता उस मंदिर का भगवान है, और वो ऐसा योद्धा है जो हमेशा परिवार के लिए त्याग और बलिदान करता है और परिवार पर संकट आने पर अपनी जान दांव पर लगाकर हथियार भी उठा लेता है। इसलिए दोस्तों, जीते जी किसी की कदर करो, क्योंकि एक दिन वो व्यक्ति चला गया तो फिर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीनों लोक की संपदा रही सील में आन। अर्थात दुनिया भर में जितने भी रत्न है, हीरा पन्ना माणिक मोती, नीलम हो या फिर कोहिनूर हो, पर सीलवंत सज्जन पुरुष अपने आप में ही उन रत्नों से भी बड़ी खदान है। तीनों लोक की मिलाकर जितनी संपत्ति है उससे भी बढ़कर मूल्यवान होता है एक सीलवंत सज्जन व्यक्ति। मतलब किसी व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी बाहरी धन संपत्ति या कीमती वस्तुएं क्यों न हो, अगर उसके अंदर सील या सज्जनता नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। और यदि किसी साधारण व्यक्ति के पास सील है यानी सज्जनता है तो वह अपने आप में सभी रत्नों से बढ़कर मूल्यवान है। इसीलिए भूलकर भी घर के लिए संघर्ष कर रहे किसी पिता का कभी अपमान नहीं करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।